स्पेन बोल्दक में अफगान तालिबान का बुज़लाना हमला नाकाम। पाकिस्तानी फोर्सेज ने 4 मकामात पर हमले का भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। अफगान तालिबान ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर पर भी अफगान तालिबान और खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम। 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 25 से 30 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान पर हमले के इल्ज़ाम झूठे और बेबुनियाद हैं। तालिबान हुकूमत का प्रोपेगेंडा बुनियादी हक़ाइक़ से मेल नहीं खाता। पाक फौज हर जाहिरियत का मौसर, फौरी और भरपूर जवाब देगी। पाक अफवाज पुख्ता अज़्म के साथ खड़ी हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अर्जी सलामती के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है। एटमी क़ुव्वती फ़ौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर ज़िम्मेदाराना बयान जारी करना निहायत अफसोसनाक है। ISPR का भारतीय फ़ौजी क़यादत के गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान पर रद्दअमल। कहा, बहादुर और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर रियासती इंतखाब से कबल बेबुनियाद बयान दोहराए जाते हैं। भारतीय क़यादत गैर हकीकी और बॉलीवुड तर्ज के मनाजर गढ़ रही है। इन बयान ने भारतीय अवाम और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने भारतीय फ़ौज को मजाक बना दिया है। लगता है भारतीय फ़ौज और इसकी सियासी क़यादत मारका हक़ की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। भारतीय मुसल्लह फ़ौज और इसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। हर जाहिरियत का इक़दाम जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो अगली नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। कल चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। अब गवर्नर भी मुतमईन हैं, वो आज हलफ ले रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या मेरिट पर फैसला करें, थोड़ी देर में हमें बताएं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब आज गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर फैसल के निमकुंडी सिंध का दौरा मुख्तसर करके पेशावर पहुँच गए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हलफ लेंगे। अदालत का गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर दस्तयाब नहीं तो असम्बली के स्पीकर हलफ लेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी PTI समेत कारकुन नाहक जेलों में कैद हैं, मुकदमात बेबुनियाद हैं। जब तक मुल्क में जमहूरियत और शराफत बहाल नहीं होगी, फलाह नहीं हो सकती। जुनैद अकबर ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने रवायात बरकरार रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। इंसदार दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जलाओ गिराव केस। सलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के 5 गवाह शहादत के लिए तलब। 17 अक्टूबर को वकला सफाई को दलाइल देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतल्लिक़ केस। दरख्वास्त गुजार के वकील अकरम शेख ने कहा, अदालती कार्रवाई का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होना चाहिए, इससे अदालती माहौल बेहतर रहेगा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अकरम शेख ने सदा की वकला को दलाइल देने के लिए वक्त मुकर्रर कर दें। गुज़िश्ता जुमेरात से आबिद ज़ुबैरी के दलाइल के नोटिस ले रहा हूँ। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि वक्त की पाबंदी आप पर लागू नहीं होगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 1 अरब डॉलर EFF की मद में दिए जाएंगे। 20 करोड़ डॉलर की रकम RSF के तहत मिलेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मालियाती हदफ हासिल कर लिया, महंगाई काबू में रही, ज़र मुआदा के ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट में 14 साल बाद पहला सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़्यादा बात हुई। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और सख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है।
पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार और कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई। तर्जुमान PTCL के मुताबिक बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम ने समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मरम्मत का काम पूरा कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11 बजे मरम्मती काम शुरू हुआ, जो कामयाब हो चुका है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। ब्रेन हेमरेज के बायस निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी 2013 से 2023 तक सिंध असम्बली के स्पीकर रहे। महकमे बल्दियात समेत दीगर महकमों के वजीर भी रहे। सदर मुमलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खदमात को खराज तहसीन पेश। सदर ने कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इख्तियार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया।